नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सफ़र में, एक नई यात्रा में, जिसमें आपको लग्जरी के साथ साथ आज़ादी का भी अनुभव होगा। आपको नए दोस्त मिलेंगे और नए अनुभव भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कारवां लाइफस्टाइल की। वैसे तो भारत में कारवां की शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी, जब बंजारे और व्यापारी बिजनेस के लिए अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव-गांव, शहर-शहर यात्रा करते थे। जब वो रुकते, अपना एक वर्चुअल विलेज या कैंप बना लेते। लेकिन वो आजकल बहुत कम ही दिखाई देता है। भारत की सबसे पहली आधुनिक लग्जरी कारवां में से एक डीसी डिज़ाइन द्वारा पेश की गई थी, लेकिन कोरोना में ये ट्रेंड फिर से स्टार्ट हुआ और शुरू हुआ एक नया युग, इंडियन कारवां का युग। आज हम बात करेंगे इंडियन कैरावेंस और वेस्टर्न कैरावेंस, और या यूं कहें कि आरवीज़ की। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है भारत में कारवां चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? स्टेट और सेंटर के रूल रेगुलेशंस क्या हैं? अगर आपने भी कभी अपने खुद के कारवां का सपना देखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में ये सपना नहीं है, ये एक हकीकत है। यहाँ कारवां और आरवी का कल्चर बहुत ही एडवांस है। यहाँ के हाईवे पे चलते हुए आपको अक्सर ही बड़े बड़े आरवीज़ और कारवां दिखाई देंगे, जिसमें लोग सफ़र ही नहीं करते बल्कि रहते भी हैं। कई परिवार हमेशा के लिए कारवां में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह सस्ता, सुविधाजनक और आज़ादी भरा जीवन देता है। कई परिवार अपने बच्चों को होम स्कूलिंग भी कराते हैं और सफ़र के दौरान खुद भी काम करते हैं। यह डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल कहलाता है, जो धीरे धीरे दुनिया में पॉपुलर हो रहा है। इन कंट्रीज़ में बहुत ही स्पेशल टाइप के पार्किंग लॉट्स बने होते हैं, जहां आरवी को पार्क कर सकते हैं, जहां पर ताज़े पानी की सुविधा, बिजली का कनेक्शन, ग्रे वाटर डिस्पोजल आदि के सिस्टम मौजूद होते हैं। कुछ जगह पर तो वाईफाई, लॉन्ड्री और बाथरूम की भी सुविधा होती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी एडवेंचर पसंद है तो आरवी लाइफ आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। क्या आप इस तरह के सफ़र को करना चाहेंगे? हमें ज़रूर बताएं। भारत में अभी तक कारवां इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। अगर आप कारवां खरीदना चाहते हैं, चाहे फुल टाइमर या फिर शौक़ के तौर पर, तो आपको बहुत सी चीज़ें पहले समझनी होंगी। चलिए पहले ये तय कर लें कि आप किस मकसद से कारवां लेना चाहते हैं। क्या आप एक बिजनेसमैन हैं जो ट्रैवलिंग के दौरान अपना ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं, या फिर एक रिटायर्ड कपल जो शहरी जीवन से दूर रहकर नेचर के करीब अपना वक्त बिताना चाहता है, या फिर जस्ट शौक़ के लिए कैंपिंग करना चाहते हैं। किसी भी सूरत में आपको पहले कैंपिंग और कारवां कल्चर को एक्सपीरियंस करना होगा। आपको यह समझना ज़रूरी है कि कारवां में रहना कैसा होता है, आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आपके सपनों का कारवां कैसा दिखेगा। आप अपनी कैरावैन जर्नी शुरू कर सकते हैं कोई एक कैरावैन को रेंट आउट करके, या फिर बिल्कुल छोटे सेटअप से। अगर आपके पास एक छोटी सी कार है तो उसमें आप एक बेसिक कैंपिंग सेटअप बना सकते हैं। एक आरामदायक गद्दा, एक छोटा सा स्टोरेज और एक पोर्टेबल किचन और कुछ बेसिक सुविधाएं। आप दोस्तों या परिवार के साथ ग्रुप कैंपिंग कर सकते हैं। यह अनुभव ले सकते हैं कि क्या ये लाइफस्टाइल आपके लिए है या नहीं। सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि आप बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर रहे हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आएगा कि सफ़र के दौरान आपकी असल ज़रूरतें क्या हैं। आप अपनी कार को कहीं भी पार्क करके उसमें रात बिता सकते हैं, किसी हिल स्टेशन पे या किसी अच्छी जगह पे, किसी बीच पे। बस आपको ध्यान रखना होगा कि आपका सेटअप छोटा हो, ताकि जब आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप उसको स्टोर कर सकें। अगर आप किसी छोटी जगह पे, छोटे घर में, किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपका सेटअप छोटा हो। इन सब छोटे सेटअप और एक्सपीरियंस के बाद आपको दो बातें तो क्लियर हो जाएंगी। पहला ये कि क्या ये कैरवां ज़िंदगी आपके लिए है या नहीं, और अगर है
तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब जब आपको ये समझ आ गया है कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, तो आपका अगला कदम है अपने सपनों के कारवां को बनाना। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहला है DIY। अगर आप क्रिएटिव हैं और टेक्निकल हैं तो आप अपने खुद का कारवां बना सकते हैं या मॉडिफाई करा सकते हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं जिसकी सहायता से आप अपना कैरावैन डिज़ाइन और मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी और कंपनी से या किसी और थर्ड पार्टी से अपना कैरावैन डिज़ाइन कराएं। बट अभी आप जानते हैं कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। क्या आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, आपको कैसा किचन सेटअप चाहिए, आपको कैसी पावर सप्लाई चाहिए, आप बाथरूम कैसा यूज़ करना चाहते हो, फुल या पोर्टेबल। जब आप अपने कारवां को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराएंगे तो ये आपके लिए कंफर्टेबल तो होगा ही, लेकिन जब कुछ साल के बाद अगर उसमें कुछ इशू आता है तो आपको पता है कि उसकी वायरिंग कहाँ है। ये आपको हेल्प करेगा। भारत में कारवां कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले समय में सरकार और कुछ प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में निवेश कर सकती हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। महिंद्रा भी अपनी बोलेरो बेस्ड कारवां लॉन्च कर सकता है। केरला का अपना खुद का कैरावन पार्क 2022 में ऑलरेडी खुल चुका है। कुछ स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र और हिमाचल ने भी अपने कुछ प्रोजेक्ट किक ऑफ किए हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कारवां कल्चर के बारे में, कैसे ये इंडिया में इंक्रीज़ हो रहा है, कैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं तो स्टार्ट कीजिए अपने छोटे सेटअप से, और अगर आपको लगता है कि आप इसमें फुल टाइम जाना चाहते हैं तो बिल्ड कीजिए अपनी खुद की कारवां। शेयर करें अपने इनोवेटिव आइडिया सो दूसरे भी आपकी कारवां से मदद लेके अपनी कारवां बना पाएँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।